तो मेरे साथ देश की बहस फारूक अब्दुल्ला के उस बयान पर हो रही है जिसमें उन्होंने चीन से कहा है कि 370 को फिर से लागू करवाएं। फारूक अब्दुल्ला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, चीन से क्यों कह रहे हैं? क्या ये बयान देशद्रोह नहीं है? क्यों भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें खुला छोड़ रखा है इस बयान के बाद? ये भी एक सवाल है जो देश उठा रहा है। सीधे चलता हूं विशाल वार्ष्णेय के पास एटा में, लेकिन अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता मेरे साथ हैं, मेरे साथ RSN सिंह साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और नुपुर शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। विशाल वार्ष्णेय एटा से मेरे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, सबसे पहले जानना चाहूंगा आपसे, आप इस बहस को सुन रहे हैं, कैसे देखते हैं फारूक अब्दुल्ला के बयानों को? बिल्कुल सर, धन्यवाद दीपक जी। पहले मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा ऐसे ज्वलंत मुद्दों को, आपको और आपके चैनल को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, मुद्दे पर आना चाहूंगा। फारूक अब्दुल्ला रहता तो हिंदुस्तान में है, लेकिन गाता हमेशा दुश्मन देशों की है। उसके साथ ये शुरू से ही हम लोग जब से होश संभाला है उसको तो ऐसे ही देखा है। उसके पूर्वजों ने जो भी कश्मीर में हंगामा खड़ा किया हुआ है वो हम लोग देखते आए हैं। हमेशा वो यहाँ रहकर दुश्मन देशों की चरण वंदना करता रहता है, जो सरासर गलत है, जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। हमारे आवाम से, हमारे हिंदुस्तान, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदुस्तान हो, सब उसकी पॉलिटिक्स समझते हैं। ठीक है, इस फारूक अब्दुल्ला बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी, आपको यहाँ रुकना होगा, थोड़ा ऑडियो कनेक्शन भी आपका खराब है, लेकिन सीधा सवाल लेके चलता हूँ। आलोक जी, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ। सिंह साहब, इससे पहले बख्शी जी पर भी आरोप लगा, आप पर भी आरोप है कि आप लोग जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में टेलीविजन चैनल पर रक्षा विशेषज्ञ बनकर प्रचार करते हैं। आपकी क्या टिप्पणी है सिंह साहब? ये आरोप आलोक जी लगातार लगा रहे हैं। मैंने इनसे कहा था कि कुछ कांग्रेस समर्थक आप ला दीजिए, उनको भी बिठा लेंगे हम, फौज के लोग। इसके बारे में नहीं, मैं बिल्कुल, इन्होंने सही कहा, और जो करना है कर लेना, ठीक है। और गाली गलौज करोगे तो उसमें भी पीछे नहीं हटूंगा, उसमें भी पीछे नहीं हटूंगा। गाली गलौज मुक्केबाजी करोगे उसमें भी नहीं पीछे हटूंगा। तो जो कह रहे हो, मैं RSS का आदमी हूं, मैं बीजेपी का आदमी हूं, मैं सबका आदमी हूं, ठीक है। भगवा भी। और ये कम्युनिस्ट वाले को, ये लाल वाले को मैं कह रहा हूं कि सुनो, जब तुम्हारा वो परदादा वो क्या कार्ल मार्क्स नहीं पैदा हुआ था ना, उसके पहले का सनातन धर्म है। और तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं बताया था हमारे ऋषियों को भगवा पहनने के लिए। और बौद्ध धर्म वाले सुनो, और तुमने कौन सी वेशभूषा पहन रही है? तो ये हमारे पूर्वजों पर, तुम्हारे पूर्वज कोई और होंगे। फारूक अब्दुल्ला का पूर्वज था। नहीं ज्यादा पूर्वज मत करो, थोड़ा विज्ञान की बातें कर लो। देश वैसे ही पिछड़ चुका है, मोदी के राज्य में तुम आ गए हो तो और पिछड़ा दोगे। तुम्हारा जो परदादा था ना, और यहाँ पे फौजियों का नाम बदनाम मत करो, अपनी शक्ल दिखा करके फौजियों का नाम बदनाम मत करो। बिल्कुल सीधा बोलो, बीजेपी के दलाल हो, यहाँ बीजेपी की बैटिंग करने आते हो। हम लोग RSS के लोग हैं, हम लोग MLA का टिकट चाहिए, MP का टिकट चाहिए, रक्षा डील करवानी है, दलाली करनी है, इसलिए बीजेपी की निकटता जरूरी है। सुन लीजिए ना एक मिनट, उनकी बातें तो खत्म होने दीजिए। विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। एक मिनट विवेक जी, गलत बात है विवेक जी, गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप ये बहुत गलत क्या बात है। ये चवन्नी छाप नेताओं ये क्या बोल रहे हैं ये विवेक जी? क्या बोल रहे हैं विवेक जी? क्यों बुलाते हो ऐसे? सुनना चाहते हो? नहीं, चवन्नी छाप किसको कह रहे हैं? हूं कि बिल्कुल आप न्यूट्रल होकर देश की बात करिए, आप अपना क्लैरिफिकेशन या तो न्यूट्रल होकर के देश की बात करिए। और एक दूसरा, मैं आपको भड़वा दलाल कहूंगा तो अच्छा लगेगा मैं देश के आपको? संविधान की बात करता हूँ, नहीं, मैं आपको कहूंगा बीजेपी के दलाल अच्छा लगेगा आपको? ये फर्क है। नहीं कहूंगा ऐसे मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ और आप बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करते हैं। मैं देश का नागरिक होकर के बात करता हूँ और आप बीजेपी की बैटिंग करते हैं। करने दीजिए पहले, आप लगातार बीच में बोलते हैं। कोई मुझे कहे कि टेलीविजन पे तुम्हारी तो नौकरी बंद हो जाएगी। कल बोल दो दीपक चौरसिया जी को कि मुझे कल से नहीं बुलाए और मैं कभी नहीं आऊंगा। न्यूज नेशन पे और सारे चैनल्स का बोल दो। लेकिन तुम्हारी ना, तुमको जो 4 आदमी जानते हैं वो इसीलिए जानते हैं क्योंकि इनकी मेहरबानी हर चैनल पे जाता हूं और बुलंद आवाज से बोलता हूं, किसी की बैटिंग नहीं करता, मोटिवेशन सच बोलने का, सच बोलता हूं, उसे आधे घंटे से बकवास कर रहा है और उंगली ऐसे कर रहा है। I have every motivation. सच बोलता हूँ। I have every motivation. Now let this me nation is my motivation. Yeah, your motivation your pocket is the motivation. For me the nation is the मुझे प्लीज motivation. आने दीजिएगा दीपक जी। आज से ठीक है, दीपक जी मुझे कहना चाहते हैं, फिर आलोक जी के पास जाऊंगा। नुपुर जी, दिस इज रियली रॉन्ग। मैं बिल्कुल आपत्ति जताना चाहती हूँ कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता
चलो विवेक जी के तो खैर इनका मोटिवेशन विद चाइना ही है। 1962 की वॉर के अंदर चाइना का समर्थन किया था इन लोगों ने और इनके डिप्टी सीएम को हटा दिया था, तो उसने कहा था कि भारत की सेना के लिए खून डोनेट करें। इनका मोटिवेशन वही है। ये किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मेरे ऊपर मत चलवाइए। दीपक जी मैं उठ के चली जाऊँ। दीपक जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपने इनका पेट डाउन नहीं किया मैं उठ के जाऊंगी। फ्री फॉर ऑल मत करिए। मैं उठ के जाऊंगी। विवेक श्रीवास्तव जी लगातार मत बोला करिए, लगातार मत बोला करिए, रिक्वेस्ट है। आप बहुत समझदार पैनलिस्ट हैं। नुपुर जी कंक्लूड करिए प्लीज। सिंह साहब जैसे बुजुर्ग को दलाल और क्या ब वाली गाली, किस किस तरीके की गाली पड़ रही है, आप अलाउ कैसे कर रहे हैं? उन्होंने तो गाली गलौज शुरू नहीं करी, कांग्रेस का राष्ट्र प्रवक्ता कर रहा है। देखिए साफ सी बात है, जिस तरीके से ये दोनों चिल्ला रहे हैं और बौखला रहे हैं, एक बात साफ हो चुकी है, फारूक अब्दुल्ला के साथ है। और क्यों नहीं होंगे? फारूक अब्दुल्ला की ये स्टेटमेंट के चाइना की मदद से 370 पैंते से वापस लाएंगे, अधीर रंजन चौधरी की स्टेटमेंट जैसी है कि भैया धारा 370 और पैंते से हटाने के पहले आपने पाकिस्तान से बातचीत कर ली। अधीर रंजन चौधरी और फारूक अब्दुल्ला में कोई फर्क नहीं है, इनका ये चाइना पाकिस्तान परस्त लोग हैं। सिंह साहब आपने गलत सवाल पूछा। सवाल ये नहीं कि घर में इनकी मम्मी कहती है बेटा सिर्फ चिल्लाते रहना, गाली गलौज करते रहना। दीपक जी मुझे बोलने दीजिए। दीपक जी गलत बात है, दुश्मन हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठना चाहता। ये दोनों ही बोले जा रहे हैं, नहीं बैठना और दोनों एक ही पक्ष से बोल रहे हैं के साथ में। और सुनो, मुझ पे गिलास फेंकने की कोशिश की ना, तो अरे आप सबसे बड़े देशद्रोही हैं। पूरा आप भारत की फौज का नाम कलंकित कर रहे हैं। सुनो, आप सबसे बड़े देशद्रोही हैं। फेंकने की कोशिश की ना, आप आज सबसे बड़े देशद्रोही हैं। अरे छोड़ो यार, आप न्यूट्रल बोलिए, देश के लिए बोलिए, आपका सम्मान हम भी करेंगे, लेकिन आप न्यूट्रल नहीं बोलते। You are saying you are batting for China. पूरी दुनिया ने Nobody is diluting the resolve of the country. बोल रहे हो और ये हमारा भी देश है, ये तुम्हारा कॉपीराइट नहीं है, ये मेरा भी कंट्री है। मैं भी इस देश का नागरिक हूँ और हम कोई तरीका नहीं है ये करेंगे। फिर आलोक शर्मा जी आएंगे। ये कोई तरीका नहीं है। आपत्ति है, मैं आपको बोलूंगा। सिंह साहब एक मिनट थोड़ा कूल डाउन करिए। नुपुर, ये कोई तरीका नहीं है। आई एम सॉरी टू से बट विवेक श्रीवास्तव से ज्यादा सड़क छाप मुझे इस शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये कितना ही, कौन से देश का प्यार है ये चाइना देश का प्यार है। माफी चाहती हूँ सिंह साहब, सवाल गलत था। घर में ये नहीं पूछा जाता कि सिर्फ टीवी पे चिल्लाओ, घर में ये बोला जाता होगा कि चाइना के खिलाफ सुन मत लेना, जैसे आलोक शर्मा ने सुना, क्योंकि चूल्हा कौन गर्म रखेगा? अरे चाइना की जीत पे जीने वाले, अरे देश विरोधी सबसे बड़े तुम हो, सबसे बड़े देशद्रोही तुम हो। बहुत ही बदतमीज सड़क छाप आदमी है जो गाली गलौज करता है। तुम फारूक अब्दुल्ला के पक्ष में बोलो, तुम चाइना के पक्ष में बोलो, तुम जाओ, तुम्हारे को भी उरुमकुई में, तुम्हें भी उरुमकुई में मुद्दे से भटक रहे हैं। लेकिन आलोक शर्मा जी, आप जैसा जिम्मेदार आदमी अगर दलाल और वो भी, मेरे को तो लोग बोल के गए चैनल पे, माँ बहन की गालियां दे के गए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इन शब्दों से, लेकिन आप किसी और के लिए आप ना करें। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता को शोभा नहीं देता, माफ कीजिएगा ये शब्द बोल रहा हूँ। राम मंदिर को कम से कम नेशनल टेलीविजन पर तो नहीं। दीपक जी मैंने क्या कहा? दीपक जी मेरा सेंटेंस शायद सुना नहीं। मैंने कहा कि मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करूं तो अच्छा लगेगा। मैंने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। शब्दों का इस्तेमाल तो कर दिया ना आपने पूरा सेंटेंस नहीं सुना। ना, शब्दों का इस्तेमाल तो कर दिया ना आपने। नहीं देखिए, शब्दों का इस्तेमाल तो हो गया ना। आप वहां पर किसी को भी सड़क छाप और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, वो सब कुछ होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए आप शब्द बुलवाएंगे, वो सब होगा। और मैं कह रहा हूँ कि दलाल और भड़वाई शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ मैं, तो वो गलत हो गया। फिर भी कर रहे हैं ना लोग, फिर भी कर रहे हैं ना, ये भी तो बोलने का एक तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा हूँ गजब है कानून भाई। एक बार भी दलाल और भड़वा नहीं कहा है। मैंने कहा मैं इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैंने ये कहा है। फिर भी बोल तो रहे ना, फिर भी बोल तो रहे ना। लेकिन ये प्रूव कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर टीवी पर बैठते हैं। ये खुद स्वयं प्रूव करते हैं टीवी पर बैठकर। जवाब दीजिए सिंह साहब। और ये मुझे कहता है कि मैंने सुना है कि ये फौज में तो ये लड़ने वाले फौज में ही नहीं थे। जो तुम्हारी तरह देशद्रोही बन जाए, दो देशद्रोही बन जाए, वो सबसे अच्छा जनरल, वो सबसे अच्छा सिपाही तुम्हारी तरह देशद्रोही, और तुम्हारी तरह, और तुम यहां पे आके और सुनो, ये अभी वक्त है, युद्ध जैसी स्थिति है। अगर तुम दोनों ने
कभी भी नहीं आ रही बात। अगर मनोबल नीचा करने की कोशिश की तो डैश 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 तो डैश डैश डैश। आलोक शर्मा जी, और आलोक पूरा शर्मा जी को हिंदुस्तान लाइए, आज प्लीज। मुझे सुन रहा है। मैं तो कह रहा हूं, मैं आपको सलूट हिंदुस्तान करता के हूं अगर ये हवाले करता फौजियों हूं। की Thank बात you very करेंगे, much। लेकिन ये बीजेपी की बात करेंगे तो इनका कौन सम्मान करेगा फिर? सर मैं तो ओपन ऑफर दे रहा हूं ना सर, 5 फौजियों के नाम बता दीजिए जो आपका समर्थन करे, मैं कल से बुलाना चालू कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसे फौजी दीपक क्यों जी, चाहते हो जो दुर्भाग्य है कि पार्टियों का आप नाम जैसा ले? वरिष्ठ नहीं, पत्रकार नहीं, प्रो फौजियों कांग्रेस, को भी प्रो कांग्रेस और फौजी क्यों बीजेपी में चाहिए बांट आपको? रहा है। न्यूट्रल फौजी बांटा क्यों तो ना हो? आपने ना सर, सम्मान कर देते नहीं, नहीं, क्यों न्यूट्रल चाहिए फौजी आपको चाहिए प्रो ना? कांग्रेस और प्रो बीजेपी? सम्मान दीपक कर जी, देते बात हैं बोले आप। फौजी की तरह, ये कहां से नहीं इनको नहीं, आपको एजेंटों को ले प्रो आते हैं? कांग्रेस और प्रो बीजेपी फौजी क्यों आप चाहिए निष्पक्ष दीपक सर, भाई? ये परंपरा तो आपने ही शुरू की इतने ना। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, ही कैसे कह सवाल आप कर ही रहे कह हैं आप? आप ही कह रहे हैं कि ये लगातार बीजेपी की बैटिंग करते हैं। चलिए मैं कांग्रेस की बैटिंग वाला दीपक बुला भाई, लेता मैं हूं, आरोप अगर लगा आपको रहा ऐसा लगता है हूं, तो। मैं कह रहा हूं वो फौज की बात करें, मैं उनको सैल्यूट करूंगा, लेकिन अगर वो बीजेपी की ही बात करेंगे, वो तो नहीं, प्रूव कर एक दिया भी उन्होंने फौजी सारे ना वक्तव्य रखेगा, देखिए, कांग्रेस वाला सारे शब्द statement भगवा रखेगा। ये वो सब कांग्रेस वो का इस्तेमाल कोई कर रहे हैं फौजी पूरे। नहीं रखेगा। भैया वो बीजेपी की बात आप कर रहे हैं। भगवा शब्द इस्तेमाल, जी हाँ, ये वही फौजी मोदी जी की एक बुराई बहुत करके गलत दिखाने बात है के लिए दीपक जी। मोदी जी ने झूठ बोला है, इनसे कहिए नहीं, एक I'm सेंटेंस sorry। बोल दें, सबसे पहली बात तो ये है, इनसे अगर कहिए ये पीएम केयर्स यहाँ फंड में पे चाइना से एक पैसा नहीं लेना चाहिए था। वेटरन को सिंह साहब अगर से ये पूछिए। गाली दे सकते हैं तो ये कितना भी नीचे गिर सकते हैं। फौज के आर्मी चीफ गाली किसी ने नहीं दी है, मैंने तो कहा है मैं इस तरह के भड़वा और दलाल शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो क्या अच्छा लगेगा? मैंने तो ये कहा है, मैंने भड़वा और दलाल बोला कब है उनको? देखिए रियलिटी ये है, ये वो कांग्रेस है जो हमारे जवानों पे आए दिन उंगली उठाती है, ये वो कांग्रेस है जो आए दिन पूछती है सबूत अरे दिखाओ। कांग्रेस तो क्या कर रही है, अंग्रेजों के पिट्ठू आजकल जो है सर्टिफिकेट बांट रहे हैं देशभक्ति का, दुर्भाग्य है इस बात का। चाइना हमारे यहाँ पर कब्जा जमा के बैठा है, मोदी जी चीन का नाम नहीं ले सकते हैं, चीन को क्लीन चिट बांट रहे हैं और यहाँ बैठकर देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अपनी बैटिंग नुपुर जी गलत बात है बिल्कुल। इसमें कोई नागरिक नहीं है, इसलिए आप चुनाव जीतते नहीं है। अगर कांग्रेस की अरे बात भाई, करने वाला एक ही हम होता ना, फौज तो की देश बात में करने चुनाव वाला कोई जीतते। फौजी होगा, उसको समझे? हाथ भी जोड़ेंगे, देश में सैल्यूट चुनाव भी जीतते करेंगे। पूरा देश, लेकिन हम पूरा बीजेपी की देश, बात रोज पूरे टीवी देश के चैनल पे बैठने नागरिक वालों का आपने सम्मान गाली नहीं दिया। करेंगे। आपने गाली दी, सड़क का हम गुंडा बिल्कुल भी कहा है सम्मान आपने। नहीं करेंगे अरे ऐसे आप लोगों बहुत का, बेशरम लेकिन है। हमारी माफी सभ्यता चाहते है हो, अपने कि आप हम को उनको विवेक भड़वा और जवाब दलाल देता। नहीं आप बोलेंगे। तो खुद बेशरम है, आपको लगता है कि आप कभी सम्मानित हो सकते हैं? सड़क का गुंडा अब बताइए कौन बेशरम है, कोई सड़क छाप है, अपनी भाषा को तो देख लीजिए नुपुर जी, आप तो पढ़ी लिखी, हम तो अनपढ़ हैं। गालियां दे रहे हैं। आपने बोला सड़क का नुपुर गुंडा, शर्मा ने बेशरम नहीं आपने बोला, संदीप दीक्षित ने नुपुर बोला, शर्मा ने बताइए, सड़क छाप नहीं बोला। आपने आज गाली गजब दे है, दी नुपुर सिंह साहब को। शर्मा ने तो आपने गाली शुरू से ही दे दी। भूल बरसाया है अपने गलत मुख से। बात है। पंडित आज नेहरू जी गाली के लिए दी किस ना, तरह की शब्दावली आज का जो इस्तेमाल गाली किया दी ना, वो नहीं कोई सुना बात किसी नहीं, ने। इसका नागरिक देख रहा है। आज नुपुर शर्मा ने चच्चा, कांग्रेस के प्रवक्ता को बेशरम नहीं बोला। जो चाइना को दे आज दिए, नुपुर शर्मा चच्चा ने जो जमीन हमको बेच दी सड़क ना, छाप नहीं आपने बोला। ईमान बेचा है, आज नुपुर आपने शर्मा देश ने का कोई ईमान गाली बेचा गलौज है। नहीं किया। आलोक जी जवाब, मैं बोल ही नहीं रहा नहीं करी, हूँ, पता नहीं मुझे क्या सुनने को मिल जाए। गाली वैसे मैं आपको बता दूं, विवेक जी, देश की बहस गाली देने वाले सड़क के छाप नुपुर जी आप आपको भी सुनना मैं चाहिए, गाली नुपुर देने जी वाली आपको भी नहीं सुनना हूँ। चाहिए, सिंह साहब को नुपुर जो जी दलाल आपको भी बोला, सुनना इस दिन मैंने चाहिए, देख लिया। नुपुर जी आपको भी सुनना चाहिए। एक मिनट, देश की बहस आप के शब्दों का प्रयोग 100% तो आप ही दर्शक कर ये रही मानते हैं हैं। विवेक भाई प्लीज, क्या फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह का केस चलना चाहिए? हाँ, 100% लोग ये मानते हैं। नुपुर जी, अब आपकी जिम्मेदारी है कि देशद्रोह का केस चले, वो गिरफ्तार हो पब्लिक सेफ्टी एक्ट में, जो अगर वो चाइना का माहौल, जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ रहे तो। जरा जवाब दूंगी दीपक जी, अगर ये दलाल और ब वाली गाली से इनका मन भर गया हो ना, दोनों सड़क छाप प्रवक्ताओं का, विवेक और आलोक को भी मैं सड़क छाप कहूंगी आज, क्योंकि इनके शब्द पूरे दुनिया ने और देश ने सुना है आज आपके चैनल के ऊपर। आर्मी के जवानों को अगर ऐसे आप वेटरन्स को, नहीं, आप हमें सड़क छाप के लिए कोई बात नहीं, सड़क पे उतर के जनता की राजनीति करना मैं अपना गौरव समझता हूँ। सड़क पे उतर के सड़क छाप की तरह गरीब की राजनीति करना मैं अपना गौरव समझता हूँ। आपको आपके बंगले मुबारक, आपको आपकी बड़ी गाड़ियां मुबारक, आपको आपके उद्योगपति मुबारक। आप अपना शरीर पे ले जाइए और इस सड़क छाप, मैं सड़क छाप हूँ, मैं सड़क पे उतर के गरीबों की राजनीति करता हूँ, लेबर की राजनीति करता हूँ, किसान की करता हूँ। क्या आपने दलाल अपने बंगले आपको मुबारक हो। आप गाली गलौज की राजनीति करते हैं।
आप गाली गलौज देशद्रोही की राजनीति करते हैं। हम गरीबों के लिए खड़े होने वाले लोग हैं। चाइना को हमें सड़क छाप सुनने में हम कोई गाली नहीं महसूस करते। सड़क की राजनीति करना हमारा गौरव है और हम करेंगे। आप उद्योगपतियों की दलाली करिए, आप उद्योगपतियों के, बीजेपी ऐसी ही पार्टी है, यही सब करती आई है, ये आपकी पार्टी का कल्चर है। आप ब वाली गाली भी देंगे, मैं किसी को कोई गाली नहीं दी। आरएसएन सिंह न्यूट्रल नहीं है। फौजी को गाली देना, आरएसएन सिंह एक बायस्ड आदमी है। फौजी को गाली देना, आरएसएन सिंह बायस्ड आदमी है। आरएसएन सिंह फौजी की तरह नहीं आते हैं। आरएसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में आते हैं। शर्म आनी चाहिए। तो हम उनके खिलाफ, ठीक है विवेक जी, नुपुर जी चाइना में तंगी लेके जाओ। मेरा मन दिल्ली के गरीबों में है, हिंदुस्तान के गरीबों में है, आपका मन उद्योगों में है, 5 स्टार होटलों में है, आपकी पार्टी के लोग इसी टाइप के हैं। आखिरी रिक्वेस्ट मेरी तरफ से, प्लीज मुझे क्लोज करना है। विवेक जी, एक कैंडल रात में मुसलमानों पर चाइना में जो अत्याचार हो रहा है उस पर भी जला लीजिएगा। एक कैंडल रात में चाइना में मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है, मस्जिद तोड़ के जो है बाथरूम और टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, उसके लिए भी जलाइएगा। उसको मैं बोलूंगा राजनीति, हिम्मत है तो जलाइएगा। फिलहाल एक ब्रेक।